दिल्ली एनसीआर में ब्लैकआउट हुआ, अंधेरे में डूब गई राजधानी दिल्ली। नई दिल्ली जिले को ब्लैकआउट किया गया, एनडीएमसी क्षेत्र को ब्लैकआउट किया गया, उधर गाजियाबाद में भी ब्लैकआउट किया गया है। हाईराइज सोसाइटी में ब्लैकआउट किया गया, मॉकड्रिल की गई, चिन्हित 4 सोसाइटियों में ब्लैकआउट किया गया। आपात परिस्थिति के लिए लोगों को जागरूक किया गया है, हर भारतवासी को जागरूक किया गया है। कुछ देर के लिए अंधेरे में डूबी नजर आई सोसाइटी। तो गाजियाबाद और नई दिल्ली में ब्लैकआउट किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ब्लैकआउट, ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल। और अगर युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थिति में किस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, बंकरों में जा सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, उन तमाम पहलुओं के बारे में बताया गया। दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, दिल्ली में ब्लैकआउट हुआ है, राजधानी दिल्ली अंधेरे में डूब गई, कितने समय तक का ये ब्लैकआउट था और क्या कुछ इस ब्लैकआउट के दरमियान दिशा निर्देश दिए गए, क्या करना क्या नहीं करना, क्या कुछ बताया गया? बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने कल देर रात एक ऑपरेशन किया जिसमें पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, जिसके बाद से ही लगातार जो मॉक ड्रिल है वो लगातार चल रही थी और जिसके तहत आज एनडीएमसी के एरिया में जो है वो ब्लैकआउट किया गया था, जो कि 8 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक रहा। जनपद की बात करें, राष्ट्रपति भवन की बात करें, इंडिया गेट की बात करें या एनडीएमसी के तमाम ऐसे एरियो की बात करें तो वहां पर 15 मिनट तक के लिए ब्लैकआउट किया गया था। और ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जो है वो सिर्फ इसलिए की गई थी जो कि आपातकालीन स्थिति अगर पैदा होती है तो किस तरीके से निपटा जा सके, और जनता के बीच में पहुंचकर भी दुकानदारों को भी ये समझाया गया कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर पैदा होती है तो किस तरीके से आपको मॉनिटर करना है। तो जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम और तमाम सिविल डिफेंस कर्मी हो या फिर आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हो या फिर जितने भी कर्मी, सबको समझाया जा रहा है। जनता के बीच में दिल्ली पुलिस उतर रही है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो देखा गया कि आज इंडिया गेट पर तैनात किए गए थे, ताकि क्योंकि इंडिया गेट के आसपास के जितने भी इलाके हैं या फिर इंडिया गेट के हैं वह न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी पर्यटक जो है वो भी घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को वहां तैनात किया गया। अगर ब्लैकआउट की बात करें दिल्ली की तो एनडीएमसी के जितना भी क्षेत्र है वहां पर 15 मिनट तक के लिए ब्लैकआउट किया गया था। और खुद नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश महला खुद मौके पर मौजूद रहे, तो ऐसे में उनसे हमारी बातचीत भी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि लोगों को संपर्क में है, क्योंकि जिस तरीके से तनाव जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है और एयर स्ट्राइक जो है भारत ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर की है, ना कि सेना के ऊपर, तो जिस तरीके से तनाव बना हुआ है उसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी कर ली है। आप बिल्कुल जितेंद्र, जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और भारत इस वक्त तैयार भी है पूरी तरह आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और हर भारतवासी ये चाहता है कि आतंक नेस्त नाबूद हो जाए, पूरी तरह मिट जाए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, और देश में शांति की स्थापना हो। ऐसे में ब्लैकआउट के दरमियान क्या कुछ निर्देश भी दिए गए कि ब्लैकआउट के दरमियान किस तरह से आप हाइड आउट कर सकते हैं, किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, क्या कुछ वो सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकते हैं जिसके तहत आप कनेक्ट भी रहें लोगों से, इसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी दी गई है, कुछ बारीकियां बताई गई हैं? बिल्कुल, देखिए, हमने रक्षा मंत्री को सुना था साफ तौर पर, उनका साफ तौर पर यही कहना था राजनाथ सिंह का। उन्होंने एक बार भी कहना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, लेकिन एयर स्ट्राइक जो की गई है वो आतंकवादी ठिकानों पर की गई है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, ना सिर्फ भारत बल्कि जो विदेशी है या ये कह सकते हैं जितने भी देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते अब भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है वो पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर की है। और एक भी बार राजनाथ सिंह ने एक बार ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने आम जनता को निशाना बनाया या फिर वहाँ की सेना को निशाना बनाया, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ की है, जिसके चलते जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार मॉक ड्रिल जो है वो भारत के अंदर की जा रही है, क्योंकि अगर आपातकालीन स्थिति अगर बनती है
तो जनता को किस तरीके से सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसको जल्दी से रेस्क्यू करके उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो अस्पताल के अंदर आरएमएल के अस्पताल की बात करूं तो वहां पर भी मॉक ड्रिल की गई। नई दिल्ली जिले के अंदर अगर मैं बात करूं, खान मार्केट की हाई प्रोफाइल एरिया है, तो ऐसे में वहां पर भी मॉक ड्रिल की गई। नई दिल्ली जिले के 6 ऐसे जगह थी जहां पर मॉक ड्रिल की गई। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति अगर बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सके उसको लेकर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। और आज रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक आज ब्लैकआउट दिल्ली में किया गया था, जिसके चलते लोगों से अपील की गई थी कि वो परेशान ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि लाइट ऑफ की गई थी। और ऐसे में अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, वायु जल थल वायुसेना हो, सब प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली में किए जा चुके हैं। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से कर्णवीर कश्यप भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे गाजियाबाद में किस तरह की मॉक ड्रिल के दरमियान, ब्लैकआउट के दरमियान परिस्थितियां रही हैं, क्या कुछ बताया गया है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने की बात कही गई है, क्या कुछ करना है क्या नहीं करना। कर्णवीर, आप हमें बताएं। सौरभ, देखिए गाजियाबाद में आज हमारे सहयोगी कर्णवीर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। कर्णवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्णवीर, क्या कुछ सावधानियां बरतने की बात कही गई है? युद्ध के दौरान परिस्थिति बनती है तो 1971 के बाद अभी दूसरी मर्तबा है जब इस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में आज सुबह से ही मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी और 7 बजे होती है 9 बजे। कर्णवीर, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में आएँ जिससे कि हम आपको बेहतर सुन सकें। जो स्थिति अब बनी हुई है वो स्थिति क्या कुछ बताती है, ये कहने के लिए जो बीती रात एयर स्ट्राइक हुई है, मिसाइल स्ट्राइक हुई है, वो पाकिस्तान को बताने के लिए काफ़ी है कि आज देश तैयार है, आज पूरा भारत तैयार है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब सवाल ये है कि मॉक ड्रिल हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रही हैं और जो रिलीफ की जो टीमें हैं, राहत बचाव कार्य की टीमें हैं, उनको भी डिप्लॉय किया गया होगा, जाहिर सी बात है। इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा ऐसी स्थिति में की गई हैं, वो भी आप बताएं। हमारे सहयोगी जितेंद्र तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि गाजियाबाद में जिस तरह से ब्लैकआउट किया गया, दिल्ली में जिस तरह से ब्लैकआउट किया गया, नई दिल्ली ज़िले में, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि भारत सरकार के साथ साथ पूरा प्रशासन, हर राज्य का प्रशासन अलर्ट है, सीमाओं पर पूरी तरह से अलर्ट है। जल से, थल से और आसमान से हर तरफ से पैनी नज़र रखी जा रही है कि पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत करता है तो उसका माकूल जवाब उसे दिया जाए।